हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा ठाकुर एंड आज की क्लास में हम बायोलॉजी 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले टॉपिक नंबर 22 एंड टॉपिक नंबर 23। ये हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर से डिराइव्ड है। टॉपिक है राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। छोटे छोटे से टॉपिक्स है, इसमें हम नीट के PYQs और NCERT बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे ट्रिकी और स्टेटमेंट वाइज वगैरह वो सारे इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, स्टेटमेंट बेस्ड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइबोसोम्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1 गिवन है, राइबोसोम्स आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। करेक्ट है। राइबोसोम्स कैसे रहते हैं? ग्रैन्युलर फॉर्म में रहते हैं। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स। डेंस पार्टिकल्स तो ऑब्जर्व हुए थे बाय जॉर्ज पैलेडे 1953। ईयर भी करेक्ट गिवन है 1953। साइंटिस्ट भी करेक्ट गिवन है जॉर्ज पैलेडे। लेकिन जो माइक्रोस्कोप था वो फेज कॉन्ट्रास्ट में था। वो माइक्रोस्कोप कौन सा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कैसा है? रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। करेक्ट है। राइबोसोम्स किससे कंपोज बनते हैं? RNA और दूसरा प्रोटीन्स, इसी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। एंड आर सराउंडेड बाय सिंगल ग्रैन्युलर मेम्ब्रेन। RNA प्लस प्रोटीन ये करेक्ट है, लेकिन सराउंडेड बाय सिंगल ग्रैन्युलर मेम्ब्रेन। जो राइबोसोम्स रहती है उसको मेम्ब्रेन ही नहीं रहती है, तो दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं रहती है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? रॉन्ग। मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा आएगा? डी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, ये याद रखना है। उसके बाद डेंस पार्टिकल्स था, साइंटिस्ट जॉर्ज पैलेडे था। उसके बाद राइबोसोम किससे बना हुआ है? RNA प्लस प्रोटीन के साथ, और उसको कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती है। नेक्स्ट, assertion reason. Assertion given है, the letter S in the 70S and 80S ribosome stands for Swedborg unit and represents the sedimentation coefficient. करेक्ट स्टेटमेंट है। जो हमारे राइबोसोम्स है या तो वो 70S रह सकते हैं या तो वो 80S रह सकते हैं। इसमें जो S है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है। अब 70S और 80S ये जो दो टाइप्स है, 70S किस में प्रेजेंट रहते हैं? प्रोकैरियोटिक्स में। और जो हमारे 80S है वो किस में प्रेजेंट रहते हैं? यूकैरियोट्स में। और जो हमारा 70S है इसके फर्दर दो कंपोनेंट्स बने हुए रहते हैं। जो 70S है किसका बना हुआ रहता है और 80S किसका बना रहता है? तो 60 जो 80S है वो किसका बना रहता है? 60 + 40, 60S एंड 40S ये मिलकर क्या बनाते हैं? 80S। उसके बाद जो 70S है वो क्या रहता है? 30S + 50S। 50 + 30S ये क्या फॉर्म करता है? 70S। 70S रहता है प्रोकैरियोट्स में, 80S रहता है यूकैरियोट्स में। रीजन गिवन है, द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोमल पार्टिकल्स। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रहता है या स्वेडबर्ग यूनिट रहता है वो क्या रहता है? मतलब डेंसिटी और साइज तो बताता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बताता है। NCERT में गिवन है, इट इज़ अ इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? रॉन्ग। तो हमारा असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है? फॉल्स। तो स्टेटमेंट कौन सा आएगा? सी। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। और इसमें याद क्या रखने की बात थी कि कौन से दो टाइप्स के राइबोसोम रह सकते हैं, या तो 70 या तो 80। 70 प्रेजेंट रहते हैं प्रोकैरियोट्स में, 80 प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट, मैचिंग टाइप साइटोस्केलेटन्स। अब साइटोस्केलेटन क्या रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बॉडी है उसको सपोर्ट कौन देता है? बोन्स देते हैं। वैसे ही जो एक सेल है, सेल को कौन सपोर्ट देता है? साइटोस्केलेटन्स देते हैं। तो वो क्या रहते हैं? प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो जो हमारा साइटोस्केलेटन है वो क्या रहते हैं? फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर्स रहते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स अभी हमने देखे थे क्या रहते हैं? 70S रहते। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स क्या रहते हैं? 80S रहते। 80S राइबोसोम्स का कंपोजिशन, 80S राइबोसोम का कंपोजिशन भी अभी हमने देखा था, क्या रहता है? 60S + 40S ऐसा कंपोजिशन रहता है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70S कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा। उसके बाद यूकैरियोटिक राइबोसोम्स इसका कंपोजिशन 1 आएगा, 60S एंड 40S सब यूनिट्स। डी का भी क्या आएगा? 1 आएगा। 2 4 1 1। अब ये जो थर्ड वाला है 50S एंड 30S यूनिट्स, इसका
प्रोकैरियोटिक का भी आंसर रह सकता है बी का, यानी 4 और 3 ऐसा भी रह सकता है। और सी और डी का क्या आएगा, 1 और 1 आएगा। तो ए का 2 ठीक है, बी का 4 ये भी ठीक है, सी का 4 ये ऑप्शन गलत हो गया है। बी का ए का 2 ये ठीक है, बी का 4 ये भी ठीक है, सी का 3 ये भी गलत हो गया है। उसके बाद ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 1। स्टेटमेंट सी कैसा लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। ए का 2, बी का 3 ठीक है, सी का 4 ये भी स्टेटमेंट कैसा है, और ऑप्शन कौन सा है, गलत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस भी मैच द पेयर्स में पूछ सकते हैं कि मतलब दो ऑप्शंस का क्या होगा, एक ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइबिंग द साइटोस्केलेटन। अब जो साइटोस्केलेटन रहता है, हमारा जो एक सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। साइटोप्लाज्म के क्या अंदर क्या रहते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स रहते हैं। वो कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। और वो क्या करते हैं, जो हमारा सेल है, सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट। सपोर्ट के बाद वो किस में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में, मतलब मूवमेंट में, इधर से उधर अगर जाना है तो सपोर्ट, मोटिलिटी, और किस में हेल्प करते हैं, शेप में। जो भी सेल का शेप है वो उसको मेंटेन करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रहते हैं, साइटोस्केलेटन। सेम जैसा पूरा बॉडी में फ्रेमवर्क का काम कौन करता है, बोन करता है, वैसे ही एक सेल के फ्रेमवर्क में काम कौन करता है, हमारा साइटोस्केलेटन करता है। इट इज़ एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट कंसिस्ट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो साइटोस्केलेटन है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, या तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, या तो माइक्रोफिलामेंट्स, या तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द सेल, गलत है। अभी हमने डिस्कस किया किस में प्रेजेंट रहता है, वो साइटोप्लाज्म में। उसके बाद गिवन है इट इज़ इन्वॉल्व इन द मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोटिलिटी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सपोर्ट और मोटिलिटी में हेल्प करता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। अब पूछा है हमको हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कितने ट्रू है। 5 स्टेटमेंट में से एक गलत था, कितने स्टेटमेंट्स हुए, 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, सी, 4। नेक्स्ट, choose the incorrect statement. Which of the following statements contradicts the information provided in the text regarding ribosome subunit? Ribosome subunit के बारे में हमको contradict मतलब false statement बताना है। Both 70S and 80S ribosomes are composed of 2 subunits. 70 और 80 दोनों के भी क्या रहते हैं, 2 components रहते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट है। The 2 subunits of 80S ribosomes are 60 and 40. 80 हमने देखा था क्या था, 60 and 40 था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। The 2 subunits of 70S ribosomes are 50 and 30. 70 के कौन से 2 components है, 50 और 30. The S unit indicates that the subunits of 80S ribosomes adds up arithmetically to equal the total density. 60 plus 40 is equals to 100S. अब ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे डू नॉट एड अब अरिथमेटिकली, वो अगर हम 60 प्लस 40 करेंगे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। लेकिन जो 80S सब यूनिट रहता है उसके कौन से 2 कंपोनेंट्स रहते हैं, 60 और 40। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड राइबोसोम्स एज डेंस पार्टिकल्स। साइंटिस्ट कौन सा था हमारा, जॉर्ज पैलेडे। सी और डी गलत हो गया है। उसके बाद कौन सा माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ईयर कौन सा था, 1953। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नीट में कभी कभार अगर हार्ड क्वेश्चन पूछना है तो वो ईयर भी पूछ सकते हैं। तो राइबोसोम्स का हमने यूनिट कौन सा देखा, जॉर्ज पैलेडे ने कौन से ईयर में डिस्कवर किया था, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट बेस्ड। Statement 1, the cytoskeleton in a cell is involved in many functions such as mechanical support, motility and protein synthesis. अब भी हमने डिस्कस किया था साइटोस्केलेटन का क्या क्या काम रह सकता है, सपोर्ट रह सकता है, मोटिलिटी रह सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस रहता है क्या, नहीं। तो प्रोटीन सिंथेसिस उसका काम नहीं है। और कौन सा एक फंक्शन देखा था हमने, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल,
शेप मेंटेन करने का काम था। स्टेटमेंट 1 मतलब कैसा है हमारा, रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S व्हाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S। ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 25 का। सिलेक्ट फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक्स आर 70S। यही करेक्ट स्टेटमेंट है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, हर राइबोसोम का 2 सब यूनिट रहता है। ये भी स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम्स आर, 80S के कौन से 2 यूनिट्स थे, 60 एंड 40, 60 एंड 40 करेक्ट है। वाइल दैट ऑफ 70S आर 50 एंड 30, 70 के यही 2 यूनिट्स है, 50 एंड 30। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। डी, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम्स आर 60 एंड 20, गलत है। एंड दैट ऑफ 70S आर 50 एंड 20, ये भी गलत है। 20 किसी का सब यूनिट ही नहीं है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S आर 60 एंड 30, नहीं 60 एंड 40 रहते हैं। और इसके ठीक है, लेकिन ये वाला भी स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग। तो कौन से 3 स्टेटमेंट्स हमको करेक्ट दिख रहे हैं, ए, बी और सी। ए, बी एंड सी आर ट्रू, ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन द सेल। नीट 23 का क्वेश्चन है, साइटोस्केलेटन का क्या क्या फंक्शन रह सकता है। कौन से 3 फंक्शंस देखे थे हमने, शेप मेंटेन करना, मोटिलिटी, और एक कौन सा दिखा था, न्यूक्लियर डिवीजन, गलत है। प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी गलत है। मोटिलिटी करेक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन, ये भी कैसा है, गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज। अब जो एक साइटोस्केलेटन है उसका डायमीटर हमको गिवन है 6 नैनोमीटर और उसका सिर्फ एक ही मोनोमर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, माइक्रोफिलामेंट्स। इसका माइक्रोफिलामेंट्स को हम और क्या बोलते हैं, एक्टिन। और उसमें एक टाइप का मोनोमर कौन सा रहता है, जी एक्टिन। ये एक मोनोमर से क्या बनता है, एक्टिन। एक्टिन को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। ये भी क्या रहते हैं, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स रहते हैं। किस में हेल्प करते हैं हमको, जो सपोर्ट है, सेल को सपोर्ट देने के काम करता है कौन, एक्टिन। और इसका जो डायमीटर रहता है वो कितना रहता है, 6 नैनोमीटर। फॉर एग्जांपल हमने बोला जो हमारा एक हेयर रहता है, हेयर कितना ज़्यादा थिन रहता है उतना ही उससे 1000 टाइम्स कम थिन ये क्या रहता है, उसका डायमीटर रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, माइक्रोफिलामेंट्स या एक्टिन। वो क्या है, एक टाइप का साइटोस्केलेटन फिलामेंट ही है। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस थे, बहुत छोटा सा टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।